ये छोटा सा पार्ट है लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बता दो, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, क्यों न्यूज में है, इसके पीछे का रीजन है तेलंगाना। तेलंगाना ने बेसिकली, जो तेलंगाना स्टेट बेसिकली आप देख रहे हो, उसने बेसिकली कुछ लॉज को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्लासिफाई करवाया था। तो इस पे एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया है, वो आप देखो, पहले क्वेश्चन देखो फिर अपन इसके टॉपिक पे आएंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यस, क्वेश्चन देख लो पहले। विद रेफरेंस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, विद रेफरेंस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तो आर्टिकल का यस, कुछ लोगों ने लिखा है आर्टिकल 20, ठीक है, और सोचो कि आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ है या 20 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यस, अंडर फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 है या आर्टिकल 22 है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अब देखो, पहला लिखा है, इट मींस डिटेंशन ऑफ ए पर्सन बाय द स्टेट without trial and conviction by the court but merely on the suspicion। प्रिवेंटिव का मतलब ही क्या हुआ कि आपने बेसिकली क्राइम होने से बचाने के लिए जिन जिन पे आपको डाउट है उनको बेसिकली पहले से आपने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। न कोई इन पे कोई मुकदमा चलाया, न कोई ट्रायल हुआ, और ऑलरेडी उनको आपने अरेस्ट कर लिया। यस, अब बिल्कुल सही आंसर आने लगा है रोहन का, ओजस्वी का, आर्टिकल 22 जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है और प्यूनिटिव डिटेंशन भी है। सेकेंड चीज, आर्टिकल 22 प्रिस्क्राइब्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बट हैज ए मेजर एक्सेप्शन। यहाँ पे काफी सारे एक्सेप्शन है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या करते हैं, 3 महीने तक तो आपको बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड में जाए भी बेसिकली गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखा होगा, महबूबा मुफ्ती और बेसिकली जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उमर अब्दुल्ला, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत घरों में ही कैद कर दिया गया। और उसके पीछे का रीजन था क्योंकि गवर्नमेंट को था कि अगर ये बाहर आएंगे तो बेसिकली वायलेंस को भड़का सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, बट क्राइम नहीं किया, गवर्नमेंट को लगता है ये आगे कुछ ना कुछ वायलेंस करवा सकते हैं, तो पहले से ही क्या डाल दिया, अरेस्ट के अंदर डाल दिया। तो तीसरा स्टेटमेंट है, डिटेंशन पीरियड अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया कि 1 साल नहीं, केवल 3 महीने तक रख सकते हो। 3 महीने के आगे बढ़ाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद ही 3 महीने से आप प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड बढ़ा सकते हो। तो ये क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन को क्यों न्यूज में था, ये वो वाला पार्ट भी आपको बता देता हूं कि क्यों ये क्वेश्चन न्यूज में था, तेलंगाना वाला। तो आप देखोगे तेलंगाना ने बेसिकली क्या किया था, कई सारे लॉज को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्लासिफाई करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला था कि बार बार आप ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज नहीं कर सकते, बट फिर भी कई सारे केसेस के अंदर तेलंगाना ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का यूज किया था। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेफिनेशन तो मैंने आपको समझाई दी कि बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, बिना किसी कन्विक्शन के, बिना अपराध सिद्ध हुए आप पहले से ही गिरफ्तार कर सकते हो। तो ये न्यूज में था ड्यू टू तेलंगाना। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, कई सारी कंट्री जैसे ब्रिटेन के अंदर, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन को केवल और केवल वॉर टाइम पर ही यूज किया जाता है, और हमारे इंडिया में तो क्या है, वॉर टाइम नहीं, कभी भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है फंडामेंटल राइट्स पे बहुत बड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस डालता है। ये हमारी जो फ्रीडम है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम को काफी कर्व करता है। तो यहाँ पे ये दिखाया है कि कई सारी कंट्रीज में इसको केवल और केवल वॉर टाइम में यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर काफी बार बेसिकली फ्रीक्वेंट यूज होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। जस्ट ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि किस लॉज के अंदर स्टेट ऑर्डर कर सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो यहाँ पे जो एक्ट लिखे हैं अमंग सेंट्रल लेजिस्लेशंस में आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट देख सकते हो, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट देख सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। क्वेश्चन ये आता है क्या स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है क्या? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर दे सकती है। आपको लगेगा केवल और केवल सेंटर के लिए ही वर्क करता है, ये बेसिकली आपका कौन दे सकता है? तो आप देखोगे हमारे जो कई सारे स्टेट है, 25 स्टेट ने काफी सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लेजिस्लेशंस भी बनाए हैं, लाइक तेलंगाना का लॉ, जिनको बेसिकली इसका नाम लिखा रखा था इन्होंने, तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट, जिसके अंदर बूटलेगर्स, डेकोई, ड्रग ऑफेंडर्स, बहुत सारी चीजों को इन्होंने डाल दिया था। इतना बड़ा एक्ट बना दिया था। तो मुद्दा यह है, इतना सा ध्यान रखना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट बेसिकली स्टेट भी बना सकते हैं और स्टेट भी उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारे एक्ट के नाम लिखे हैं, इससे हमारा
हमारा ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन 25 स्टेट के नाम बता दिए मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली स्टेट भी बना सकते हैं। तो अब यहां पर देखोगे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल और केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। दूसरा स्टेटमेंट बेसिकली सही है, बहुत सारे एक्सेप्शंस यहां पर दिए हुए हैं जिसकी वजह से बेसिकली अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में जो आर्टिकल 22 बोलता है उससे बेसिकली छूट मिल जाती है। और थर्ड बेसिकली आप देखोगे ये वाला गलत हो जाएगा, 1 ईयर नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा 3 मंथ। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज द ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। पहला सही है, दूसरा भी सही है, काफी सारे एक्सेप्शन है, ये सारे के सारे जो लॉ बनाए गए हैं ना फॉरेन एक्सचेंज वाला, ठीक है, ये सारे लॉ के तहत बेसिकली एक्सेप्शन उनको मिल जाती है। तो इतना ही ध्यान रखना है, स्टेट भी कर सकता है। तो इसका मैंने आपको लिखा है कि मैक्सिमम बेसिकली जो आपका टाइम रहेगा वो 3 मंथ्स ही रहेगा यहाँ पे, उसकी ज्यादा नहीं होगा। और ये एक्ट वगैरह ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। तो सेकंड टॉपिक जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला पार्ट है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे बेसिकली आपके क्वेश्चन बनेंगे कौन से पार्ट से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी यूज कर सकती है क्या, ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं, कितने महीने तक रखा जा सकता है, 3 महीने तक, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड की सलाह लेनी पड़ेगी। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पॉलिटी में पढ़ते हो आ जाए कि रिसेंटली तेलंगाना हैज यूज्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर दिस एक्ट। तो यस करेक्ट है, तेलंगाना के अलावा और भी काफी सारे स्टेट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया है। कोई स्टेटमेंट आ जाए कि यूके के अंदर इसको वॉर टाइम मेजर के रूप में यूज किया जाता है, तो हाँ सही है, वो डे टू डे लाइफ में इसको यूज नहीं करते, वो वॉर टाइम पर ही प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज करते हैं। मतलब कई कंट्री के साथ वॉर छिड़ जाए, हम तो बेसिकली सब में यूज कर लेते हैं, नॉर्मल केसेस में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारा चल रहा है। तो जस्ट ये याद रखना, दैट इज द सेकंड टॉपिक। आई थिंक ये बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं।